चिल्ड्रेन अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 सब्जेक्ट उर्दू। ठीक है बेटा, पेज नंबर 14 सबक 9वां गाँव की सैर। ठीक है बेटा, 9वां सबक गाँव की सैर। तो पहले बेटा सबसे पहले हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, और ध्यान से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम रीडिंग करेंगे गाँव की सैर। ज़फ़र, अस्सलाम वालेकुम। नदीम, वालेकुम अस्सलाम। ज़फ़र, भाई नदीम, तुम अपने गांव की इतनी तारीफ़ की थी, तुमने अपने गांव की इतनी तारीफ़ की थी कि उसे देखने के लिए मैं आज यहाँ तक आ ही गया। तो बेटा नदीम जो था स्कूल में पढ़ते थे, ज़फ़र और नदीम एक क्लास में। तो नदीम जो था वो अपने गांव की हर वक्त तारीफ़ें करता रहता था। तो इसलिए नदीम ने सोचा कि ये इतनी तारीफ़ें कर रहा है अपने गांव की, क्यों ना जाके मैं इसका गांव देखूं कि इतना अच्छा भी है यहाँ, ये ऐसे ही तारीफ़ें करता है। तो एक दिन वो अचानक उसके बिना बताए उसके गांव में जा पहुँच गया। ठीक है, तो उसने कहा कि भाई नदीम, तुमने अपने गांव की इतनी तारीफ़ की थी कि उसे देखने के लिए आज यहाँ तक आ ही गया। कौन आ गया बेटा? ज़फ़र। ठीक है, नदीम के गांव में। तो नदीम ने क्या कहा? नदीम, हाँ भाई, मेरा गांव है भी खूबसूरत, आओ मैं तुम्हें अपने गांव की सैर कराता हूँ। तो नदीम ने उसको कहा कि हाँ, मैं इतनी तारीफ़ें करता हूँ, तो मेरा गांव है भी इतना खूबसूरत, इसलिए मैं उसकी इतनी तारीफ़ें करता हूँ, और आओ मैं आके तुम्हें आज अपने गांव की खूबसूरती दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि कितना वो खूबसूरत और अच्छा है। ठीक है बेटा। तो ज़फ़र ने बोला, चलो नदीम, ये देखो सामने गांव के मकानात हैं। मकानात मीन्स बेटा घर, जैसे हमारे घर होते हैं ना, तो गांव में मकानात बोलते हैं उसको। ठीक है बेटा, घरों को। उनमें अक्सर मकान कच्चे हैं मगर हैं साफ़ सुथरे। तो बेटा गांव में हम जाएंगे तो अक्सर मकान जो होते हैं वो कच्ची ईंटों से बने हुए होते हैं। ठीक है, कच्ची ईंटों से बने होते हैं, उनके ऊपर मिट्टी लगी हुई होती है। ठीक है, तो होते कच्चे हैं, पर जब भी हम गांव में जाएंगे तो वो अपने घरों को इतना साफ़ सुथरा और खूबसूरत बना के रखते हैं। तो नदीम का गांव भी जब स्टार्ट हुआ, उसने घर देखे थे कच्ची ईंटों से बने हुए थे, मगर थे बहुत जो है ना साफ़ सुथरे थे। तो वो देखो हर तरफ हरे भरे खेत हैं, उनमें गंदम, जवार, गन्ना और चावल पैदा होता है। तो ये जो है फसलें, जो उनके गांव में जो खेत हैं उनमें ये जो फसल वो उगाते हैं, उनमें जो खेतों में ये फसल पैदा होते हैं। ठीक है बेटा। तो सब्जियों में पालक, भिंडी, गोभी और प्याज पैदा होती है। तो ये जो हैं सब्जियां हैं जो वो अपनी खेतों में उगाते हैं। ठीक है। और ज़फ़र, अभी नदीम ने बोला ज़फ़र को, ज़फ़र आओ मैं तुम्हें अपना बाग दिखाऊं। अभी पहले उसने अपनी खेत दिखाई जिसमें उसने अपनी जो है अनाज और सब्जियां उगाई हुई थी। अभी वो बोल रहा है आओ मैं अपना बाग दिखाऊं। अभी बाग में क्या होता है अभी ज़फ़र उसको बताएगा। ठीक है बेटा, ज़फ़र को नदीम, ये हमारा बाग है, इसमें आम, अमरूद, जामुन और अनार के दरख्त हैं। ठीक है बेटा। अभी हमें पता है बाग जो होता है उसमें क्या होते हैं, फल फ्रूट होते हैं। ठीक है, तो नदीम के गांव में जो फ्रूट फल वगैरह थे वो ये थे, आम, अमरूद, जामुन और अनार के जो हैं वो दरख्त लगे हुए थे। ठीक है, अनार के दरख्त हैं। ज़फ़र, तुम लोग तो बहुत मेहनत करते हो। अभी ज़फ़र ने क्या ये सारी चीज़ें देख के नदीम को क्या बोला कि तुम लोग तो बहुत मेहनत करते हो। जाहिर सी बात है, अभी जो फसल वगैरह उगाते हैं, ये बाग की देखभाल करते हैं, तो मेहनत का काम है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें मेहनत नहीं होती। तो नदीम के गांव में जो नदीम की खेती और बाग वगैरह थे, तो उनमें ज़ाहिरिया मेहनत होगी तो फसल अच्छी होगी। अगर मेहनत बाग में अच्छी करेगा तो उसके जो है फल वगैरह अच्छे मिलेंगे। ठीक है बेटा। तो नदीम, हाँ भाई, मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं होता।
जफर भाई, ये देखो ये एक छोटी नहर है, ठीक है बेटा। अभी नहर किसको बोलते हैं? छोटी सी शाख को जिसमें पानी बहता है, ठीक है। आपने देखी होगी छोटी सी नहर, शाख बोलते हैं हम, ठीक है। तो उसमें से जिसमें से पानी बहता है उसको हम नहर बोलते हैं। तो नदीम के गांव में एक छोटी सी नहर थी जिसमें से वो पानी, अभी नदीम उसको बताएगा, हम उस का पानी पीते भी हैं और अपनी खेतों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले जो अभी हमारे घरों में टांकियाँ टूटियाँ वगैरह लगी हुई हैं, पहले ये नहीं होती थी। इसलिए पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, इन्हीं नहरें जो आपने देखी हो, जिसमें अभी नहरें सिर्फ किस काम के लिए आती हैं? खेतों में पानी देने के लिए। तो पहले लोग क्या करते थे, खेतों को पानी भी देते थे और इन्हीं में से पानी निकाल के पीते थे, ठीक है। अभी तो टेक्नोलॉजी ने बहुत काम किया है, तो हर घर में टांकियाँ वगैरह लगी हुई हैं, मोटरें वगैरह, तो नहरों से पानी पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारी हर ज़रूरत आजकल आसानी से पूरी हो जाती है। वो सामने मस्जिद के बराबर जो पीली इमारत नज़र आ रही है वो हमारा स्कूल है। उसके करीब ही जो सफ़ेद इमारत है वो अस्पताल है, ठीक है। तुम थक गए होगे, आओ पहले घर चलकर खाना खाएं, फिर तुम्हें अपने गांव में बनने वाली चीज़ें दिखाऊंगा। अभी नदीम ने बोला, अभी सारा उसने अपने दोस्त को, जफ़र को गांव दिखाया, अपने खेत दिखाए, अपने बाग दिखाए, नहर दिखाई, अपना स्कूल दिखाया और अस्पताल दिखाया। तो बहुत देर हो गई थी, इसलिए नदीम ने उसको बोला, अभी तुम बहुत थक गए होगे, इसलिए आओ अभी पहले हम थोड़ा बहुत खाना खाएं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं तुम्हें अपने गांव की सैर कराऊंगा और उसमें दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे गांव में बनती हैं, ठीक है बेटा। अभी हमारा सबक पूरा हुआ, उम्मीद है कि आपने अच्छे तरीके से सुना होगा और समझा होगा। अभी हम करेंगे मश्क, ठीक है। पहले सबसे पहले जो हमारी मश्क है वो है सवालों के जवाब दीजिए, सवालों के जवाब दीजिए। तो बेटा फर्स्ट हम ऊपर लिखेंगे मश्क, ठीक है। नीचे लिखेंगे दिए हुए सवालों के जवाब दीजिए, ठीक है बेटा। दिए हुए सवालों के जवाब दीजिए। तो फर्स्ट बेटा ध्यान से देखना है और अच्छी अच्छी राइटिंग करके लिखनी है और ध्यान से देख के अच्छे तरीके से लिखना है। तो फर्स्ट जो पहला नंबर फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नदीम का गांव कैसा था। सवाल नंबर 1, पहला सवाल है हमारा, नदीम का गांव कैसा था। तो बेटा हम जवाब लिखेंगे, जवाब नदीम का गांव हमने पढ़ा था ना बेटा, नदीम का गांव कैसा था, बहुत खूबसूरत था। नदीम का गांव बहुत खूबसूरत था, ठीक है बेटा। अभी सवाल नंबर दूसरा है हमारा, गांव के सवाल नंबर दूसरा है कि गांव के अक्सर मकानात कैसे थे। तो बेटा हम पीछे पढ़ के आए हैं, आप सबको याद होगा कि गांव के अक्सर मकानात कैसे थे। तो बेटा लिखेंगे जवाब, गांव के अक्सर मकानात
कच्चे थे। गांव के अक्सर मकानात कैसे थे बेटा? कच्चे थे। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर तीसरा है हमारा, गांव के लोग पीने के लिए पानी कहां से हासिल करते थे? सवाल नंबर तीसरा है कि बेटा गांव के लोग पीने के लिए पानी कहाँ से हासिल करते थे? गांव के लोग पीने के लिए पानी कहाँ से हासिल करते थे? गांव के लोग पीने के लिए पानी कहाँ से हासिल करते थे? तो बेटा इसका जवाब होगा, गांव के लोग पीने के लिए पानी एक छोटी सी नहर से हासिल करते थे। एक छोटी सी नहर से हासिल करते थे। बेटा गांव के लोग पीने के लिए पानी एक छोटी सी नहर से हासिल करते थे। उसके बाद अभी हमारे बेटा जो सवाल थे हमारे पूरे हो गए। उसके बाद जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है, दूसरी मश्क है, वो है लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। तो नंबर 1 जो हमारा लफ्ज़ है वो है गांव। तो बेटा हम इससे अभी जुमले बनाएंगे गांव। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट गांव से हम जुमला बनाएंगे गांव। तो हम लिखेंगे, सबक हमने पढ़ा है कि नदीम का गांव बहुत खूबसूरत था। नदीम का गांव बहुत खूबसूरत था। अभी क्या करेंगे, जो हमारा लफ्ज़ है वो अगर से जो हमारा जुमला बनाया है उसमें से उसको अंडरलाइन करेंगे। तो कौन सा लफ्ज़ है जो हमने जुमले में इस्तेमाल किया है। ठीक है बेटा। तो हमारा लफ्ज़ था गांव, तो हमने गांव को अंडरलाइन किया। नदीम का गांव बहुत खूबसूरत था। हमारा दूसरा लफ्ज़ है बेटा खेत। दूसरा नंबर है हमारा लफ्ज़ खेत। ठीक है बेटा। तो हम लिखेंगे, अपना जुमला बनाएंगे। जैसे भी आप अपने भी बना सकते हो, अगर आप बना सकते हो तो अपने भी कोई भी जुमला जिसमें लफ्ज़ आए खेत पर जुमला सही होना चाहिए। ठीक है बेटा। तो अभी ध्यान से देखें, खेत हम बनाते हैं जुमला कि हमारे आसपास हरे भरे खेत हैं। हमारे आसपास हरे भरे खेत हैं। तो हमारा लफ्ज़ जो है खेत है उसको हम पहले अंडरलाइन करेंगे। तो हमारा लफ्ज़ जो है खेत, उसको हमने जुमला बनाया हमारे आसपास हरे भरे खेत हैं। ठीक है बेटा। नंबर 3 जो है, नंबर 3 जो हमारा लफ्ज़ है वो है नंबर 3 पे मेहनती। नंबर तीसरा लफ्ज़ है हमारा मेहनती। तो हम अपना जुमला आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है। जैसे कि लिखते हैं, अलमास, ठीक है, बहुत मेहनती, और मेहनती को अंडरलाइन करेंगे। अलमास बहुत मेहनती लड़की है। ठीक है बेटा। अब अपना नाम भी लगा सकते हैं। ठीक है। यहाँ किसी और का कोई भी जुमला बना सकते हैं। ठीक है। तो हमने एक जुमला बनाया मेहनती पे, अलमास बहुत मेहनती लड़की है। ठीक है बेटा। उसके बाद नंबर 4 लफ्ज़ है साफ सुथरा।
नंबर 4 पे जो हमारा लफ्ज है वो है साफ सुथरा। ठीक है बेटा। नंबर चौथा जो हमारा लफ्ज है वो है बेटा साफ सुथरा। ठीक है बेटा। साफ सुथरा जैसे हम जुमला बनाते हैं, हम अपने स्कूल को साफ सुथरा, हम अपने स्कूल को, अभी जो लफ्ज आएगा उसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ठीक है बेटा। हम अपने स्कूल को साफ सुथरा रखते हैं। हम अपने स्कूल को साफ सुथरा रखते हैं। हम अपने स्कूल को साफ सुथरा रखते हैं। ठीक है बेटा। तो हमारी जो दूसरी नंबर एक्सरसाइज वो भी पूरी हो गई। हमने लफ्ज़ों से जुमले बनाए। फर्स्ट हमारा लफ्ज़ था गांव, तो हमने जुमला बनाया कि नदीम का गांव बहुत खूबसूरत था। ठीक है बेटा। उसके बाद एक खेत, तो हमने लिखा हमारे आसपास हरे भरे खेत हैं, तो खेत को हमने जुमले में इस्तेमाल किया। उसके बाद था नंबर 3 मेहनती। ठीक है बेटा। तो मेहनती, अलमास बहुत मेहनती लड़की है। उसके बाद हमारा लफ्ज़ था साफ सुथरा, तो हमने जुमला बनाया हम अपने स्कूल को साफ सुथरा रखते हैं। ठीक है बेटा। हम अपने स्कूल को साफ सुथरा रखते हैं। उसके बाद हमारी दूसरी जो मास्क के हम अभी वो लिखेंगे, इसको मिटा रहे हैं बेटा। अच्छी अच्छी राइटिंग लिखना। और ध्यान से लिखना। ठीक है बेटा। उसके बाद मंदरजा झील के जवाब, उसके बाद मंदरजा झील के जवाबात दीजिए। मंदरजा झील के जवाबात दीजिए। तो पहला हमारा सवाल है बेटा नंबर 1, चंद सब्जियों के नाम लिखिए। तो पहला हमारा सवाल है सवाल नंबर 1। अब ये दूसरी इसी की एक्सरसाइज है। सवाल नंबर 1 है हमारा चंद सब्जियों के नाम लिखिए। चंद सब्जियों के नाम लिखिए। तो बेटा हमने सब्जियां पढ़ी थी। नंबर 1 पालक, जवाब। अभी नाम लिखेंगे सब्जियों के। तो हमने अपनी बुक में पढ़े थे पालक। दूसरे नंबर पे थी भिंडी। ठीक है बेटा। नंबर 3 गोभी। ठीक है बेटा। और उसके बाद थी लास्ट नंबर जो थी हमारी वो थी प्याज। ठीक है बेटा, प्याज। अभी हम इधर लिखेंगे। तो चंद सब्जियों के नाम लिखिए। तो सब्जियों के नाम कौन से थे बेटा? पालक, भिंडी, गोभी, प्याज। ठीक है। अभी लास्ट में नहीं, आप यही लिखो। अपनी भी आप बना सकते हो, जैसे कि बहुत सारी सब्जियां हैं। ठीक है, टमाटर हैं। ठीक है, या बहुत सारी और भी सब्जियां तो लिख सकते हैं। पर जो हमने लिखवाई हैं पहले आप फिर बुक पे आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। ठीक है बेटा, पालक, भिंडी, गोभी और प्याज। ठीक है। उसके बाद जो हमारा दूसरा सवाल है चंद फलों के नाम लिखिए। सवाल नंबर दूसरा, चंद फलों के नाम लिखिए। ठीक है बेटा, चंद फलों के नाम लिखिए। तो वो भी हमने नदीम के गांव में पढ़े थे कि कौन कौन से उसने फल उगाए हुए थे। तो फर्स्ट जो नंबर है वो आम, जवाब आम। नंबर दूसरा अमरूद। ठीक है बेटा। उसके बाद नंबर तीसरा है जामुन और अनार। ठीक है बेटा। तो चंद फलों के नाम लिखिए। तो चंद फलों के नाम है आम, अमरूद, जामुन और अनार। ठीक है बेटा।
उसके बाद सवाल नंबर तीसरा है हमारा, चंद अनाज के नाम लिखिए। सवाल नंबर तीसरा है चंद अनाज के नाम लिखिए। चंद अनाज के नाम लिखिए। ठीक है बेटा। तो उसके बाद है चंद अनाज के नाम लिखिए। तो अनाज के नाम लिखेंगे। फर्स्ट हमारा जो है वो है गंदम, जवार। नंबर 1 पे आएगा गंदम, जवार, कमर, गंदम, जवार, गन्ना और चावल। ठीक है बेटा। तो ये है हमारे अनाज के नाम। हमने सवाल नंबर तीसरा था चंद अनाज के नाम लिखिए। तो ये है हमारे अनाज के नाम, गंदम, जवार, गन्ना और चावल। ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हमारा सबक पूरा हुआ। उम्मीद है कि आपने अच्छे तरीके से सुना होगा और अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। ठीक है। और अच्छे तरीके से आपने एक्सरसाइज वगैरह लिखी होगी। ठीक है। तो आज के लिए मैं इजाज़त लूँगा। अल्लाह हाफिज़। ठीक है बेटा।